हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे, यानी बैंकिंग का जो विकास क्रम है, भारत में बैंकिंग शुरुआत कहां से होती है और किन किन विकास क्रम से होते हुए आज की बैंकिंग हमारी बनी है। इन सभी को लेकर के एक लेक्चर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 है आज आपका, ठीक है। इसमें हम बैंकिंग के एवोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे सर। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए सर, जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पे ऑफिसर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर ग्रेड और सेकंड और थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीओ सर्किल बेस्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या जर्नलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं आप सर, ठीक है, किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं आप सर। तो अगर आप अपने आप को ग्रेड करना चाहते हैं और उसके ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फिल कर दीजिए और उस पर हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। स्पेशली बैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, बैंक के जो प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग स्पेशल क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सर, ऑनलाइन की फुल टाइम, हम लोग फुल टाइम और क्रैश कोर्सेज को भी लॉन्च करने जा रहे हैं सर। जो लोग इंटरेस्टेड है कि हमें ऑनलाइन मोड में आपका फुल टाइम और क्रैश कोर्सेज को पढ़ाया जाए सर, तो डिटेल्स में हम जीए और जीएस का पोर्शन, यानी कि ओनली जीए और जीएस, यानी कि बैंकिंग्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे पोर्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर वे में सर। एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज होगी या प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो उस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है सर, ठीक है। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बैंकिंग के स्पेशल फुल टाइम क्रैश कोर्सेज करने के लिए यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेज एग्जाम बाइट पर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। तो एग्जाम बाइट पर जो लोग इंटरेस्टेड है कि उनको डिटेल्स में जो है प्रॉपर डेटा पढ़ाया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड का जो पीसीएस का पोर्शन है वो भी, और यूपी का जो पीसीएस का पोर्शन है वो भी, ये दोनों पोर्शन को डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा सर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर थोड़ी इसका स्क्रीनशॉट दिया गया खाली बस, ठीक है। सेशन में शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि दुनिया में बैंकिंग की शुरुआत कहां से होती है सर। बैंकिंग आई कहां से सर? अगर बात की जाए बैंकिंग की, तो देखिए आपने हमारे देश में देखे होंगे साहूकार, ये बैठा मान लीजिए साहूकार, तो साहूकार की पहचान क्या है? एक टोपी वगैरह लगा के बैठा है और एक साथ में देखा होगा आपने एक बक्सा सा रखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? पोडियम। ये पोडियम पे बैठा व्यक्ति का एक तरह साहूकार की पहचान है सर, एक तरह का ट्रेडमार्क हो गया। इस पे बैठा व्यक्ति कौन है? जो लैंडिंग का बिजनेस करता है सर, ठीक है सर, ये पहचान है। इसी प्रकार से इटली की अगर बात करें, इटली में होती थी बेंचेस, ये बेंचेस सर। हमारे यहाँ हम बोलते हैं पोडियम, लेकिन वहां पर क्या था? बेंचेस बोलते हैं इसको सर, बेंचेस, ठीक है। और बेंचेस पे बैठा हुआ व्यक्ति होता था साहूकार सर। साहूकार का काम क्या होता था कि जिस व्यक्ति को भी लोन की नीड है वो साहूकार से कॉन्टेक्ट करता और साहूकार के पास में अपनी कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज करता, जिसके ब्याह पर साहूकार उसको मनी दे देता, जो भी एग्रीमेंट करना उसके ब्याह पर, ठीक। तो ये जो बेंच थी ये इटली में ट्रेडमार्क बन गई थी कि इसमें बैठा व्यक्ति मनी लेंडिंग का बिजनेस करता है। इन केस अगर कोई साहूकार इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी इस बेंच को पैरों से तोड़ देते थे। टूटी हुई बेंच रिप्रेजेंट करती थी कि साहूकार आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है और इसका लेन देन ना किया जाए। तो इस बेंच शब्द जो था, इस बेंचों से एक वर्ड पड़ा बेंचो, और बेंचो बिगड़ के क्या बन गया? बैंक। तो आज का जो बैंक शब्द है वो इसी बेंच से आया है सर, यानी इटली की वर्ड है सर बेंचो, जिससे वर्ड बिगड़ के बना क्या? बैंक। तो आज ये बैंक शब्द जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, इस बात ध्यान रखना सर। अब देखिए होता क्या है, जब भी बैंकिंग की व्यवस्था आती है तो उससे पहले क्या था कि दुनिया में साहूकार हुआ करते थे जो लैंडिंग का बिजनेस करते, प्राचीन समय से चला रहा बिजनेस। तो इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड के अंदर कुछ साहूकारों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम था बैंक सर, ठीक। और सस्ती दरों पे मार्केट में लोन देना शुरू कर दिया। अब उनके लोन देने का जो सिस्टमेटिकल तरीका था और काफी कम रेट पर वो ब्याज लोन देते थे, तो लोगों में उसकी जो है ख्याति बननी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कई सारी ब्रांचिंग इंग्लैंड में खुली और वहीं से पूरी दुनिया में ब्रांचेस वगैरह फैलना शुरू हो गई। यानी कि दुनिया में बैंकिंग कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से एक तरह से पूर्व चल रहा है। यानी कि दुनिया का पहला बैंक खुला था इटली में सर 1432 की पीरियड में सर, लेकिन जो प्रॉपर वे में दुनिया को बैंकिंग सिखाई है वो किसने दी है सर? इंग्लैंड है। तो मेन ओरिजिन क्या है सर हमारा? इंग्लैंड। पूरी बैंकिंग व्यवस्था इंग्लैंड के द्वारा जो है पूरी दुनिया में फैलाई गई। अब आते हैं इंडिया में। ये तो सभी को पता है सर कि इंडिया में अंग्रेजों का शासन था। जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था तो उस पीरियड में इंडिया की एसेट्स को इंग्लैंड पहुंचाने के लिए और यहाँ रह रहे ऑफिसर्स के फाइनेंशियल सपोर्टिंग के लिए और इंडियन के भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहाँ पर बैंक खोलने जरूर थे। तो इंग्लैंड से एक व्यक्ति आता है, इसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जिसने भारत में पहला बैंक खोला था सर, ठीक है। हम यहाँ बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर कंपनी के बारे में सर। तो देखिए सन 1770 में द फर्स्ट एस्टेब्लिश बैंक इन इंडिया, नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये खुला था 1770 में बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा।
अलेक्जेंडर एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने इंडिया में आकर के अपना बैंक खोला था सर, ठीक है, ताकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर सके। लेकिन भारतीयों का इनके अंग्रेजों के प्रति काफी रोष था, जिस कारण से इंडियंस ने इनको सपोर्ट नहीं करा और ये बैंक कुछ इससे विवाद क्या होता है, फेल हो जाता है सर। और जब ये बैंक फेल हो जाता है तो कुछ और बैंक्स आते हैं सर, कुछ और कंपनी आती है सर, उन्होंने भी बैंक खोले, लेकिन क्या था, भारतीयों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। अब जिस किसी कंपनी को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो खुद से विवाद बंद हो जाएगी सर। और यही लगातार यहाँ पर होता है, यानी इंडिया में बैंक खुल रहे थे और लगातार फेल हो रहे थे सर। तब अंग्रेजों ने प्लान किया कि अगर इंडिया में बैंकिंग को जिंदा रखना है तो उसके लिए अंग्रेजों को ही अपनी जेब से पैसा लगा करके उसके नफे नुकसान को हैंडल करना पड़ेगा। तब जाकर के इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी सर। उस पर हम बात करें उससे पहले जान लीजिए कि ऑफिशियली दुनिया का जो पहला बैंक था जो दुनिया में खुला था, उसका नाम था, देखिए उसका नाम है बैंका मॉन्टे डी पैसी डी सिएना। इटली में खुला था 1472 में। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का जो ऑफिशियली पहला बैंक खोला गया है वो इटली में खोला गया था, लेकिन जो बैंकिंग का प्रॉपर विकास क्रम है वो कहां से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से सर। अब जैसे मैंने बताया कि अलेक्जेंडर कंपनी भी बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही, बैंक खोल रहे थे, लेकिन इंडियन सपोर्ट नहीं था। और जब नहीं था तो फिर थक हार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने पैसों पर अपने दम पर एक बैंक खोला, इसका नाम था इलाहाबाद बैंक, जिसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया, या भारत का पहला सरकारी बैंक। ब्रिटिश शासन ने इसको स्टैब्लिश करी, क्या क्या कह सकते हैं इसको सर, इस भारत का पहला सरकारी बैंक, इज फर्स्ट ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। लेकिन इलाहाबाद बैंक भी क्या था सर, ये भी घाटे में चलने लगा, क्योंकि भारतीयों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। उससे पहले मैं आगे बात करूं, इलाहाबाद बैंक जो है आज की करंट शेयरों की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद बैंक प्रेजेंट में एक बैंक में मर्ज हो चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है किस बैंक के साथ में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक की वजह से बता दूं आपके लिए कि इलाहाबाद बैंक 1 अप्रैल सन 2020 के दिन मर्ज किया गया है इंडियन बैंक में सर। ये रहा इंडियन बैंक आपका सर। इंडियन बैंक के बारे में जान लीजिए कि इलाहाबाद बैंक जो है आज के डेट में इंडियन बैंक कहलाता है सर, इसके अंदर मर्ज हो चुका है, इसका समाप्त हो चुका है। और अब इंडियन बैंक की जो टैगलाइन है जाने का, यह है योर ऑन बैंक, और दूसरी टैगलाइन क्या है, बैंकिंग दैट्स ट्विस्ट अ डे ट्विस्ट अस गुड सर, ठीक है। तो ये दो टैगलाइन जो है ये आपकी किसकी है सर, इंडियन बैंक की टैगलाइंस है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को की जाती है और चेन्नई इसका क्या है सर, हेडक्वार्टर है। और याद रहे सितंबर 2021 में इसके सीईओ बदल गए, क्या होने सर, शांतिलाल जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए जब हम बैंकिंग पढ़ते हैं तो बैंकिंग में याद रखिएगा, कभी किसी स्टेट का जिक्र आ जाए, किसी कंट्री का जिक्र आ जाए, और कभी भी आ जाए किसी बैंक का जिक्र, तो ध्यान रखिएगा उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को तुरंत सर्च करके नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बैंक की बात आई तो बैंक की टैगलाइंस, बैंक के सीईओ और बैंक का हेडक्वार्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद बैंक के बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियन। देखिए यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी के बात, जैसे मैंने बताया कि कोई भी बैंक विदेश जो भी अंग्रेजी बैंक था वो इंडिया में सफल नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेजों ने प्लान किया कि जब तक इंडियंस को बैंकिंग सेक्टर में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये बैंक सफल नहीं होंगे सर। तो बैंकों में भारतीयों को कुछ लिमिटेड लायबिलिटी दी गई, यानी 50% मान लीजिए उनको जिम्मेदारी दी गई, 50 अंग्रेजों को, यानी फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियन बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद लखनऊ में खोला गया था, 1881 में खोला गया था सर ये। और ये भारत का पहला बैंक है जिसमें कहीं कुछ ना कुछ भारतीयों को जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए जानना सीमित दायित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। क्यों पहला भारतीय बैंक कहा जा रहा है इसके लिए, सीमित दायित्व वाला, क्योंकि इसमें 50% हिस्सेदारी किसकी थी, भारतीयों की थी। अब चूंकि भारतीय इसमें शामिल थे तो भारतीयों को इसके प्रति भरोसा बढ़ा और ये बैंक चलना शुरू हो गया। अंग्रेज समझ गए कि जब तक भारतीयों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये बैंक आगे डेवलप नहीं हो सकते, तो भारतीयों को इसमें शामिल किया गया और इसी चीज में आगे धीरे करके बैंक खुलते चले गए। ये बैंक खुल तो रहे थे सब, लेकिन इन बैंकिंग के माध्यम से जब भारतीयों को भरोसा बढ़ा तो भारतीयों का जो पैसा है, जो भारतीयों की चीजें, वो धीरे धीरे करके इंग्लैंड शिफ्ट होना शुरू हो गई। ये बात लाला लाजपत राय ने देखी सर। लाला लाजपत ने देखा कि अंग्रेज इन बैंकिंग के माध्यम से भारतीयों का पैसा विदेशों में पहुंचाने में लगातार लगे पड़े, तब इन्होंने कहा स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से कि भारत में हमें ये करना होगा, भारत के अंदर बैंकों को लाना होगा, अपने भारतीयों को बैंकिंग सेक्टर में उतरना पड़ेगा ताकि ये लूट की जा सके सर। इसी को ध्यान रखते हुए भारत के अंदर स्टैब्लिश किया पहला भारतीय बैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं पहले भारतीय बैंक की ओर। तो देखिए अब आपके सामने आ रहा है पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपके लिए। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्टैब्लिश हुआ, इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। और इसकी टैगलाइन क्या, देखिए टैगलाइन क्या देखते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसकी टैगलाइन है। अब देखिए पहली बात की जाए, द फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल एंड मैनेज बाय इंडियन। दो क्वेश्चन बनेंगे, पहला भारतीय बैंक जो भारतीय कैपिटल से बना था तो ये था आपका पंजाब नेशनल बैंक, और मैनेज बाय इंडियन पहला बैंक कौन सा, वो भी है सर, फुल्ली मैनेज बाय इंडियन बैंक सर, ठीक है। समझ इसके बारे में।
19 मई 1894 को इन लाहौर, पाकिस्तान का उस समय का इंडिया था सर, आज का पाकिस्तान है, तो 19 मई 1894 को लाहौर में इस बैंक की स्थापना की गई थी सर। ठीक है, नई दिल्ली प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है सर जाने का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें प्रेजेंट में कितना हो चुका सर 76.87, यानी देखना पीएनबी के अंदर भारत सरकार की हिस्सेदारी इस समय 76.87% है, और ये भारत का दूसरे नंबर का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है सर। ठीक है, अब बात करते हैं लाल लाजपत राय, जो तो इसके फाउंडर थे सर। लाल लाजपत ने इसके बारे में रिकमेंड किया था कि ऐसा बैंक खोला जाए इसमें भारतीय अपना पूरा इन्वॉल्व रख सके, ताकि भारत के अंदर से जो लूट हो रही है, जो पैसा जा रहा है बैंकिंग माध्यम से, वो रोका जा सके सर। अब देखिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी ध्यान रखिएगा, पीएनबी के अंदर एक बैंक मर्ज हुआ था 1993 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया सर कि पीएनबी के अंदर 93 में कौन से बैंक मर्ज हुआ था, तो वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। भारत के जो बैंक नेशनलाइज होते हैं, 20 नेशनलाइज बैंक जो थे, उनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो 1991 के क्राइसिस में काफी स्लो डाउन हो गया था। इसकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई थी कि मैं किसी को पे नहीं कर सकता, उसको देखते हुए सरकार ने इसका अमलगेशन कर दिया किसमें, पीएनबी में सर। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया 93 में पीएनबी मर्ज हुआ था सर। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए सर, देखिए मैं बताता हूँ के लिए कि 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी के अंदर 2 बैंक मर्ज हुए सर। कौन कौन से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2020 के दिन भारत सरकार ने 10 बड़े बैंकों का आपस में अमलगेशन करके 4 बड़े बैंक बनाए सर, जिसमें से एक बैंक इलाहाबाद बैंक के बारे में हम जान चुके हैं सर, ये चीजें भी आगे पढ़ेंगे हम लोग सर, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक के साथ डिस्कस कर रहा हूं के लिए। पीएनबी 1 अप्रैल 2020 को ओबीसी और यूबीआई का मर्जर किसमें हो गया, पीएनबी में हो चुका है सर, और अभी बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। जाना पीएनबी भारत का सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। अब पीएनबी के जो चेयरमैन उनके बारे में भी जान लीजिए आप सर। ये रहे पीएनबी के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन, ध्यान रखिएगा ये है मिस्टर अतुल कुमार गोयल, जो प्रेजेंट में पीएनबी के एमडी एंड सीईओ के साथ साथ आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी है सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी है मिस्टर अतुल कुमार गोयल जी सर। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सर। ठीक है, आपका ये लाइक एंड सब्सक्राइब जो है ये हमारा हौसला बढ़ाता है, और उसके साथ साथ नई नई वीडियोस अच्छी पढ़ने के साथ में हम आपके लिए बनाएंगे सर लगातार। ओके, आगे से चलते हैं हम लोग सर। अब देखिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कैसे स्टार्टिंग होती है सर। जब बैंक पीएनबी हमारा स्टेबल हुआ उसके बाद भारत में देखिए 1906 में एक मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता है स्पेशली बंग भंग का जो बंगाल भंग किया गया था सर, उसका विरोध करने के लिए किया गया था। लेकिन साथ साथ विच बिगन इन 1906 इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स को इंक्रीज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करें, इंडियन अपने बैंक्स खोलें, कंपनियां इंडियन कंपनियां इन सेक्टर में उतरें, इस चीज के रिगार्डिंग लॉन्च किया गया। बाद में क्या होता है 100% मैनेज बाय इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 को लेकर। देखिए 1911 में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का पहला ऐसा बैंक था जिसमें 100% पैसा भी भारतीयों का था, और 100% जो इसके अंदर काम करने वाले लोग थे वो भी सब भारतीय ही थे, फुल्ली मैनेज बाय इंडियन। ध्यान रखना है, तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी याद रहे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या भारत का प्रत्येक बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है? हर बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू करने की परमिशन नहीं है सर, ध्यान रखना। लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू करने की जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो बैंक कम से कम 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा का सेपरेट रिजर्व मेंटेन करते हैं। ध्यान रखना, बैंकिंग बिजनेस के अलावा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे ओडी देते हैं सर, ओवरड्राफ्ट देते हैं, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तब दे पाएंगे जब आपके पास 100 करोड़ का सेपरेट रिजर्व हो। तो जो बैंक 100 करोड़ का सेपरेट रिजर्व मेंटेन करेंगे वही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे सर। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक भी इशू करते हैं सर, ध्यान रखना। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते सर। ठीक है, स्मॉल बैंक क्रेडिट आपके जो है, और जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। लोकल एरिया बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं सर। ठीक है, बाकी मोस्टली सभी बैंक, आरआरबी भी अब क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं सर। ठीक है, लेकिन उसके लिए 100 करोड़ का क्राइटेरिया होना चाहिए सर। ठीक है, ध्यान रखिए इस पॉइंट के लिए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक जिसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। आगे बात करते हैं बैंकिंग क्राइसिस ड्यूरेशन 13-17। देखिए समझिएगा, बैंक भारत में दनादन खुलने शुरू हो गए, बहुत सारे बैंक खुले, लेकिन ये वो समय था सर जिस समय देश के अंदर कोई रेगुलेटर, कोई कंट्रोलर बॉडी देश के अंदर नहीं थी। और जब देश के अंदर कोई कंट्रोलर रेगुलर बॉडी नहीं है सर, तो इस कारण से उस पीरियड में 588 बैंक भारत के अलग अलग राज्यों में डूब गए थे सर। जानना ये बहुत बड़ा क्राइसिस था, और इस क्राइसिस के कारण इंडियन इकोनॉमी काफी टेंशन में आ गई थी सर। इतने बड़े क्राइसिस को देखते हुए उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने ब्रुसेल में एक मीटिंग करी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन तक, जिसमें तय किया गया कि दुनिया भर के देशों में
बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए हमें एक सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यानी सेंट्रल बैंक का गठन करना पड़ेगा जो सभी बैंकों को कंट्रोल, रेगुलेट और सुपरवाइज करे। और उसके बाद ये जब घोषणा होती है तो उसके बाद दुनिया भर में सेंट्रल बैंक जिन देशों में नहीं थे उन देशों में सेंट्रल बैंक बनाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। भारत में भी सेंट्रल बैंक बनाने की कार्रवाई शुरू की जाती है, लेकिन भारत में कोई सेंट्रल बैंक था नहीं। लेकिन उस पीरियड में भारत के 3 बड़े बैंक जो कि काम कर रहे थे उन बैंकों का अमलगेशन किया गया। देखिए सबसे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले स्टेट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की जाती है और इसके फाउंडर थे जॉन मेनार्ड केन, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे सर। इन्होंने रिकमेंड किया भारत के 3 बड़े बैंक जो थे, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनका आपस में मर्जर कर दो और एक नया शक्तिशाली बैंक बना, उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसको जिम्मेदारी दो कि जब तक देश में सेंट्रल बैंक ना बन जाए तब तक के लिए आप एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, आज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आप स्टेट बैंक के नाम जानते हैं सब। और इसी कारण से स्टेट बैंक को हम क्या बोलते हैं, मिनी आरबीआई बोलते हैं। जहां जहां आरबीआई की बिल्डिंग ऑफिस नहीं है सर, वहां आरबीआई के लिए एसोसिएट के रूप में कौन काम करता है सर, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए आरबीआई की एसोसिएट बॉडी भी कहलाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए उसको मिनी आरबीआई भी कहा जाता है। खैर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जो जो बैंक मर्ज हुए हैं, देखिए सबसे पहले आता है बैंक ऑफ बंगाल। और बैंक ऑफ बंगाल रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला पॉइंट, सेविंग अकाउंट इन बैंकिंग सेक्टर। ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर में सेविंग अकाउंट कॉन्सेप्ट को लाने वाला जो पहला बैंक था तो वो था बैंक ऑफ बंगाल। ये लेकर आया कब, 1830। माफ कीजिए यहाँ पर 30 कर लीजिएगा सर। 1830 में सेविंग अकाउंट कॉन्सेप्ट लाने वाला जो पहला बैंक था। ठीक है, उससे पहले क्या था, बैंक के पास जो पूंजी होती थी उसी को वो लोन के रूप में बांटा करते थे सर। ठीक है, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर पब्लिक की सेविंग हैबिट को डेवलप किया जाए, पब्लिक से पैसा लिया जाए, पब्लिक में बांटा जाए और हम सिर्फ मैनेजमेंट का काम संभालें तो पैसे का सर्कुलेशन मार्केट में होता रहेगा। तो सेविंग अकाउंट कॉन्सेप्ट से पब्लिक को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला बैंक था भारत का, तो जानना बैंक ऑफ बंगाल। क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में पहली बार कब, 1830 में बाई बैंक ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, चेक सिस्टम। जाना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत देश के अंदर बहुत सारे प्रोमिशन वगैरह चलते थे, लेकिन चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला भी पहला बैंक कौन था सर, बैंक ऑफ बंगाल था। 1887 के पीरियड में चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला देश का पहला बैंक वो था बैंक ऑफ बंगाल। और एक बात और, भारत का पहला बैंक जिसने अपना नाम बदला, फर्स्ट बैंक टू रिनेम और नेम, भारत का सबसे पहला बैंक जिसने अपना नाम बदला वो था बैंक ऑफ बंगाल। बात समझिएगा, बैंक ऑफ बंगाल जो था, अगर बात की जाए तो ये बैंक जो था बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, कलकत्ता के नाम से 1806 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। कब किया गया सर, 1809 में। तो ये भारत का पहला बैंक है जिसने अपना नाम बदला। जाना, पहले इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में 9 में चेंज कर दिया इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल। तो पहला बैंक भारत का जिसने अपना नाम बदला था तो वो था बैंक ऑफ बंगाल। जाने के क्वेश्चन के लिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेगा, फर्स्ट फॉरेन ब्रांच इज ओपन इन कोलंबो, 150 years प्लस रनिंग टिल नाउ कॉल्ड एसबीआई। यानी ये भारत का पहला बैंक है। जाना, बैंक से बात की बात नहीं है सर। बैंक ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो इसका एक क्वेश्चन सन 2016 की पीरियड में आईबीपीएस में पूछा जा चुका है सर, कि भारत का वो सरकारी बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी 150 वर्ष से अधिक पुरानी ब्रांच आज भी श्रीलंका के कोलंबो में रन कर रही है सर। ठीक है, तो वो था बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल की जो पहली फॉरेन ब्रांच खुली गई थी श्रीलंका के कोलंबो में, दूसरी माले में खुली गई थी। और कोलंबो में चल रही ब्रांच आज भी 2022 में आज भी ये ब्रांच चल रही है। और आज ये ब्रांच जो है कहलाती किस नाम से, स्टेट बैंक, क्योंकि कल का बैंक ऑफ बंगाल आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए सर, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए सर, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, इन 3 बैंकों का आपस में मर्जर करने के बाद क्या करा सर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग सर। यहाँ पर 2 बातें जान लीजिए। 1926 में जब इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया तो अब बात थी कि आरबीआई की स्थापना कैसे की जाए, रिजर्व बैंक की, यानी भारत में करेंसी सिस्टम क्या होगा, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग एक कमीशन बनता है। इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, या इसको रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहते हैं, या आप शॉर्ट में इसकी जगह बोल सकते हैं आरबीआई। यानी भारत में करेंसी, इंडियन करेंसी को रेगुलेशन, कंट्रोल, सुपरविजन कैसे होगा, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी, इसके ऊपर जो रिपोर्ट दी गई थी 26 में, वो दी गई थी हिल्टन यंग के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत में सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था होनी ही चाहिए।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बात करें दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंकों की मां किस बैंक को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में खुला था। इस बैंक को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक इन वर्ल्ड। ध्यान रखना, दुनिया के सेंट्रल बैंकों की मां बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक खोला गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसे भी ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग का अभी एक छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया, अभी काफी ब्रॉड सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं थोड़े से इस पोर्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ सकते हैं। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सिर्फ खाली एक छोटा सा पार्ट लिया, अब इसका पार्ट 2 आएगा सर, पार्ट 3 आएगा, और इस प्रकार से काफी सारा पोर्शन 2022 तक हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कितना आंसर आप लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा सर। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द ओल्डेस्ट पब्लिश्ड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा इसका आंसर देने के लिए। आप 10 सेकंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सर। बहुत से लोग इसका आंसर पता है, उन्होंने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है सर। सही आंसर इलाहाबाद बैंक, बिल्कुल सही आंसर आपका। देखिए इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1865 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सबसे पुराना सरकारी बैंक है जो अब मर्ज हो चुका है किसके अंदर सर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलाहाबाद बैंक को 1 अप्रैल 2020 को मर्ज किया गया किस बैंक के अंदर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा सर आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बैंक इन इंडिया, भारत में खुलने वाला प्रथम बैंक, इसके बारे में लोगों को पता है। ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या डी इलाहाबाद बैंक। 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप अपना आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स के अंदर सर, और उसके बाद मैं आंसर आपको डिस्क्राइब करूंगा। सही आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एकदम सही आंसर आप लोगों का। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 तक के पोर्शन में जो ये आपका बैंक चला, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। सेटअप बाय द एजेंसी हाउस ऑफ द अलेक्जेंडर एंड कंपनीज। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कंपनी है सर, कंपनी नहीं हो गया सर, ये कंपनी है सर, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी इन द ईयर 1770 वाज, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, वाज सॉरी ये मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वाज द फर्स्ट स्टेट बैंक इन इंडिया सर, ठीक है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, which of the following bank is formed by merging the 3 banks, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इन 3 बैंकों मर्जर किस में किया गया सर, ए सिडबी में, बी आरबीआई में, सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, या डी इलाहाबाद बैंक में। 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा। सही आंसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है सर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि 3 बैंक वेयर मर्ज इन 1921 टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इट एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और क्वासी सेंट्रल बैंक टिल द एस्टेब्लिश ऑफ आरबीआई इन 1935। जब तक आरबीआई एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक इन्होंने काम करना शुरू किया था सर, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, काफी सारे क्वेश्चन में कवर किए हैं। पार्ट 1 के हिसाब से जो एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट है वो यहाँ पर हमारा कवर होता है सर, और इसके सेकंड पार्ट के लिए बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी आपको इनरोल कर सकते हैं सर। उसके बिहाफ पर उनकी क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और बहुत जल्द ये क्लासेस लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।